आजकल यूट्यूब पे एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि राम भगवान श्री रामचंद्र जी की जगह पे कुछ लोग एक कास्ट के नाते ब्राह्मण कास्ट के नाते जो है रावण का महिमा मंडन कर रहे हैं कि रावण बहुत महान था। तो ठीक है भैया, सुनिए मैं आपको बताता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी को लोग ये लोग कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो थे उनसे बड़ा कुल था रावण का। तो देखिए, पहली चीज़, अगर आप ऋग्वेद को पढ़े होंगे तो आपको क्लियरली पता है कि कर्म से जातियाँ बनती है, ना कि जन्म से जातियाँ बनती हैं। और जो अभी का कॉन्सेप्ट है वो उत्तर वैदिक कॉन्सेप्ट चलता है कि मतलब जातियाँ जन्म से बनती है। ठीक है, तो जो भगवान श्री रामचंद्र जी का काल था वो ऋग वैदिक काल था। ठीक है, तो महानता उस समय जाति से नहीं होती थी, कर्म से होती थी। ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं। और अब परिवार और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्यवंश से थे। भगवान सूर्य नारायण के भगवान सूर्य नारायण का इस वंश में जन्म हुआ था। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो जो अ, मनु महाराज थे उन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। और मनु महाराज ही भारत विश्व के पहले व्यक्ति हैं, ऐसा हिंदू पुराणों में वर्णन मिलता है। और उसके बाद अगर और बात करते हैं इनके परिवार के बारे में, तो इनके परिवार में इनके जो भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी हुए हैं महाराज दशरथ, उनके पिताजी हुए हैं महाराजा अज, उनके पिताजी हुए हैं महाराजा दिलीप, उनके पिताजी हुए हैं महाराजा रघु। और उसके उससे 6 पीढ़ी पहले हुए हैं महाराजा भगीरथ, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं। वो परम शिव भक्त थे। उनके ही कृपा से पाप नाशिनी माता गंगा का उदय पृथ्वी पर हुआ है। ये बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। अब आगे चलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी, ये तो आपको सभी लोगों को पता होगा, अब चाहे जो भी हो, लेकिन भगवान, ये कई जगहों पर हमने भी पढ़ा है, आप लोग भी पढ़े होंगे कि जब पापियों द्वारा पाप किया जाता है तो भगवान नर रूप में अवतार लेते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ही जो पहले का कॉन्सेप्ट होता था, जो अगर आप पढ़ेंगे, एक बुक है हमारे पास, पुराण से ही रिलेटेड बुक है, तो उसमें ये बताया गया है कि जब ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होता था तो क्षत्रिय मतलब डायरेक्ट आते थे और वो तलवार उठाते थे और उसके बाद वो इस धरती से पाप को मुक्त करते थे। तो उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी के वंश में बहुत से प्रतापी प्रतापी राजा हुए हैं। महाराजा रघु हुए हैं। महाराजा रघु के वंश से ही, महाराजा रघु के नाम से ही इसमें एक शाखा और हुई है, इसे रघुवंश कहा जाता है। और एक महाराजा कविची हुए हैं। महाराजा कविची इतने न्यायप्रिय राजा थे कि उनके हाथ से एक बार कबूतर मर गया था। तो उनके जो कुलगुरु थे वशिष्ठ, उन्होंने बताया कि जितने टुकड़े कबूतर के हुए हैं राजन, अगर उतने ही टुकड़े आप अपने शरीर के करा लेंगे तो इस पाप से आप मुक्त हो जाएंगे। और उन्होंने ऐसा किया अपने न्यायप्रियता के लिए। ये रघुवंश जो है, सूर्यवंश जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, ये अपने न्याय के लिए ही महान रहा है। और ये हमेशा धर्म पे चले हैं। इन्होंने हमेशा भगवान के पिताजी थे महाराजा दशरथ थे, उन्होंने अपने वचन का पालन करने के लिए उन्होंने अपने अति प्रिय पुत्र को जो है वन में भेज दिया। वहीं अब बात करते हैं रावण के बारे में। और इसके बाद हम वीरता का भी कंपेरिजन कर लेंगे। जो लोग कहते हैं रावण बहुत वीर था, उसका भी मैं कंपेरिजन अभी आपको यहाँ पे दे दूंगा। आप सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट लगता है तो भैया, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को समझा सकूँगा, लेकिन मैं प्रयास पूरा करूँगा अपनी तरफ से। अब बात करते हैं रावण के बारे में। रावण के जो दादाजी थे महर्षि कुलस्व, जो ब्रह्मा जी के तीसरे 5 मानस पुत्रों में से एक हैं। उनके पुत्र हुए हैं विश्रवा और राक्षस कन्या केकसी के पुत्र हैं रावण, कुंभकर्ण, खरदूषण और विभीषण। इन पांच पुत्रों का केकसी से जन्म हुआ है। और जहाँ तक रावण की बात है तो रावण ने शिवतांडव की रचना की। रावण 4 वेद, 6 उपवेद और 16 10 दिशाओं में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो पुराण, और उसको छोड़ दीजिए, भाई ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ और उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। इस बात को भगवान श्री रामचंद्र जी भी एक्सेप्ट करते थे। अब बात करते हैं इनके बारे में। और जहाँ तक बात रही वीरता के बारे में, तो भैया ये बात आपको पता होगा, आप पढ़ लीजिएगा जाके कहीं पुराण में, कि जो है एक बार ये बाली से युद्ध करने गए थे, किष्किंधा नरेश महाराज बाली से। तो बाली ने इनको 6 माह काख में 6 माह, कुछ जगह पे काख में लिखा जाता है, कुछ जगह पे तमिल रामायण में आपको पूंछ में मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ बंदी बना लिया। एक बार ये सहस्त्रबाहु के राज्य से जा रहे थे, सहस्त्रबाहु ने इनको खेल खेल में उठा लिया। और एक बार ये पाताल नरेश बलि को जीतने के लिए पाताल गए, वहाँ पे भी इनकी दुर्दशा हुई। अब इनके वीरता की ही बात कर लेते हैं। इन्होंने देवताओं को हराया, ये बात सत्य है। इन
अब ये लोग कहते हैं ये बहुत परमवीर थे रावण। रावण ने कैलाश पर्वत उठाया, रावण ने देवताओं को हराया, ये बात सत्य है। लेकिन आप रामायण में ही एक वर्णन है, सुंदरकांड में एक दोहा आता है, जाके बल से काल डराई, जोसुर असुर चराचर खाई, तासे बैर कबहु नहीं कीजय, मोरे कहे जानकी दीजय। तो सुंदरकांड में एक ये दोहा आता है कि जिससे तुम युद्ध कर रहे हो, हनुमान जी रावण को समझाते हैं कि जिससे तुम युद्ध कर रहे हो रावण, उससे काल तो क्या, स्वयं देवता भी थर 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 कांपते हैं, उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं होती, जिनके भ्रिकुटी मात्र से पूरा त्रिलोक भस्म हो सकता है। रावण को यही घमंड था कि मैं त्रिलोक विजेता हूँ। तो भैया एक बात तो समझो, अगर कोई आप त्रिलोक विजेता हो तो वो त्रिलोक रचयिता है, अगर वो त्रिलोक का निर्माण ही नहीं करेंगे तो आप त्रिलोक जीतोगे कैसे। तो भगवान श्री राम, अब ये कॉन्सेप्ट यूट्यूब के मार्केट में आया है कि रावण ने मतलब माँ सीता को ले गया और वो छुआ नहीं। भैया उसको नलकूप का श्राप था, देव नलकूप का श्राप था, आप पता कर लीजिएगा। नलकूप की पत्नी को जबरदस्ती रावण ले गया था, क्योंकि उनकी पत्नी काफ़ी सुंदर थी, तो उनका उसने अपहरण किया था। तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि रावण, अगर तुम किसी भी और स्त्री को बिना उसकी मर्जी के स्पर्श करोगे तो तुम तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस एक कारण ये भी था। और दूसरा कारण ये है, एक बात आपको ये पता होगा कि जब खरदूषण से युद्ध होने वाला था, उसके पहले प्रभु ने कहा था कि हे सीते, तुम अग्नि में निवास करो, और मैं कुछ मनोज मनोहर नरलीला करना चाहता हूँ, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, जिसलिए मैंने धरती पर अवतार लिया है, और मुझे निशाचरों का नाश करना है। नहीं तो असली सीता माता को छूता भी तो भस्म हो जाता है। ये बात आपको भी पता होगा, और नहीं पता है तो भैया पढ़ लीजिए, ठीक है। तो रावण का महिमा मंडन करना बंद कीजिए, उसने ऋषियों के ऊपर ऋषियों का दोहन किया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप किसकिंधा माफ कीजिएगा, दंडकांडी का विधान पढ़ लीजिए। दंडकांडी में किसी भी ऋषि को तपस्या करने का कोई अधिकार नहीं था, आप पढ़ लीजिएगा जाके। ये मैं भी खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है। और आप रावण से तुलना करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की। भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान थे, उन्होंने जिंदगी जीने का एक तरीका बताया है। रावण ने क्या किया है, रावण ने सिर्फ अत्याचार बुराइयां यही बताई हैं। और आप ये हमको बता दीजिए, अच्छा रावण अगर इतना ही अच्छा था तो भगवान श्री राम जो भगवान परशुराम थे, उन्होंने उसे वो शिव धनुष क्यों नहीं दे दिया जो शिव धनुष उन्होंने जनक को ले आके दिया। जबकि ये बात सभी लोग जानते हैं कि रावण से बड़ा शिव भक्त मतलब उस समय उस धरती पर कोई नहीं था। और भगवान शिव ने जब वो धनुष दिया था तो उन्होंने क्लियरली कहा था, स्पष्ट रूप से कहा था कि जो मेरा सबसे परम शिव भक्त है उसी को ये धनुष देना। और परशुराम जी उन्हीं को देने जा रहे थे, लेकिन इनके अशिष्टता के कारण, इनके जो है ऋषि द्रोह के कारण, इनके जो है अत्याचार के कारण इन्हें धनुष नहीं मिला। तो लगता है कि इतने से आपको क्लियर हो गया होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी से अगर कोई भगवान श्री रामचंद्र जी से रावण ने 11 दिन युद्ध किया है, और जो 9 दिन वो युद्ध हुआ है उसमें माता दुर्गा और माता काली ने उनको मदद की है। तो उतने 9 दिन तक ये नहीं मरे हैं रावण। और उसी 9 दिन के पहले जब विभीषण ने बताया कि इनकी रक्षा स्वयं माता जी करती हैं, माँ दुर्गा करती हैं, तो उन्होंने कहा कि तब मुझे क्या करना चाहिए। तब उन्होंने बताया कि आपको भी माता जी को प्रसन्न कर लेना चाहिए। तो उसीलिए उन्होंने 9 दिन 9 देवियों की आराधना की है, जिससे नवरात्रि होती है। शायद आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। ये जो चीज़ें जो कोई भी पढ़ता है तो वो कोई भी चीज़ें कुछ भी बता सकता है, इसमें बहुत बड़ी इशू नहीं है। और उसके बाद 9 दिन जब उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता जी की आराधना की, तो माता जी प्रसन्न हुई और माता जी रावण के रथ से हट गई। और उस 9 दिनों तक युद्ध का संचालन जो है ऋक्षराज जामोन जी ने किया था। और उसके बाद जो 10वें दिन, जिस दिन विजयदशमी आप लोग मनाते हैं, उसी दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इंद्र के रथ पर बैठकर, मैथिली उनका सारथी था, और उसी के साथ बैठकर उन्होंने रावण का संहार किया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए, और ये सर्वविदित भी है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि रावण बहुत बलशाली था। रावण एक अधर्मी व्यक्ति था। हाँ, वो ब्राह्मण था, वो ज्ञानी था, ये भी मैं मानता हूँ, वो वीर था। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि तुमने अगर अपनी वीरता सही जगह पे लगाई होती तो तुम्हारे पास हमसे ज़्यादा संपत्ति, हमसे ज़्यादा वैभव था, तुम करोड़ों असंख्यों वर्ष तक राज्य कर सकते थे। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए। और कुछ लोग ये कहते हैं, जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, उससे निश्चय ये सिद्ध हुआ, नारायण ने उतार लिया कि रावण ने जो है भगवान से मुक्ति पाने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट भी ठीक है। अगर भगवान से मुक्ति पाने का आपको द्वार चाहिए था तो आपको माता का हरण नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए था। कुंभकर्ण ने भी ये बात समझाया है उनको कि आपको चोरी नहीं करना चाहिए था। जैसे खरदूषण ने युद्ध किया, वैसे युद्ध करके आप भी मर सकते थे, लेकिन आपने पूरी राक्षस जाति को दांव पे लगाया है।
हालाँकि कुछ राक्षस जाति जो है विभीषण के काल में बची रही, और तो इस इन सब बातों से ये सिद्ध हो जाता है, अगर आप थोड़ा भी समझेंगे तो आप ये सिद्ध हो जाता है कि राम ज़्यादा शक्तिशाली थे या रावण ज़्यादा शक्तिशाली था। तो राम से कहीं भी रावण का मैच नहीं है भैया। राम राम के पास ऐसे-ऐसे अस्त्र थे जिनका एक बार संधान करने पे पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता। तो ये आप कभी मत कहिएगा। और मेघनाद ने तो ब्रह्मास्त्र, शिवास्त्र और अमोघ और नारायणास्त्र और पशुपतास्त्र भी लक्ष्मण के ऊपर छोड़ा था, तो कुछ नहीं हुआ। जब लक्ष्मण के ऊपर इतने दिव्यास्त्र छोड़ने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो सोचिए राम भगवान के ऊपर छोड़ना ना छोड़ना है, तो ये तो कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जो भ्रम है, ये भ्रांतियाँ हैं, ये दूर हो जाएँ कि राम महान कि रावण महान। भगवान श्री रामचंद्र जी का कोई जोड़ नहीं है, और जो राम भक्त है वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेगा। धन्यवाद।